बहनों, पहले इजराइलियों को ही सिर्फ वो बुलाया गया था विवाह के लिए कि पुत्र के विवाह में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो लोग इजराइली थे, यहूदी थे, धर्मी थे, इसलिए परमेश्वर ने पहले जो है उन्हें बुलाया, लेकिन उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। हे भाई और बहनों, और आपको और मुझको ये मौका दिया, अपने सम्मान बैठने का मौका दिया, अपने साथ स्वर्ग में जाने का मौका दिया, और हमें मित्र कह के बुलाने का मौका दिया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हे भाई और बहनों, कोई नहीं जानता है कि उसका मालिक क्या करने वाला है, कब आने वाला है, कब जाने वाला है, कब खाना खाने वाला है, कब उसे भूख लगेगी, ये दास को नहीं पता होता है। जब मालिक आके बोलता है तभी वो दास को पता चलता है। हे भाई और बहनों, ये है दास और एक स्वामी की दूरियां, यानी कि उसके बीच की कंडीशन। लेकिन यहाँ पे हमें परमेश्वर एक मौका दे रहा है। परमेश्वर हमें दास नहीं कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने पुत्र के विवाह में शामिल किया है, यानी कि मेमने के विवाह में शामिल किया है, बुलाया है, और तुम वो जाके कोने में बैठ जाओ, वहाँ पे जाके बैठो, यहाँ पे जाके बैठो, यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे इजराइलियों के लिए जगह है। ऐसा नहीं कहा राजा ने कहा कि सब लोग मेरे दोस्त हैं, सब लोग एक समान हैं। जहाँ पे इजराइली जिनको लिए उद्धार था, आज उद्धार जो है आपके और मेरे लिए और अन्य जातियों के लिए भी है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हे भाई और बहनों, और क्योंकि मैं जो बातें तुम्हें पिता से सुनाता हूँ वह तुम्हें बता दूंगा, यानी कि स्वर्ग से जो वचन आएगा मैं वो तुम्हें भी बता दूंगा। हे भाई और बहनों, मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो। हे भाई और बहनों, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने आके अपनी जान दे दी, प्राण दे दिए, यानी कि कोई भी इस दुनिया में एक दूसरे के लिए जो है जान नहीं दे सकता है। यानी कि हमारे रिश्तेदार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, या हमारा माता हो या पिता हो, कोई भी एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकता है, ना ही कोई किसी के दोस्त के लिए दे सकता है। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से, यानी कि परमेश्वर ने आपसे, परमेश्वर ने मुझसे, परमेश्वर ने ये वचन सुनने वालों से, परमेश्वर ने इस सारी दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन का वारिस होगा। हे भाई और बहनों, आपको और मुझको ये खुशखबरी है कि आप जो है दास नहीं हैं, आप जो है प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे तो हम उसके क्या बन गए? मित्र बन जाएंगे। हम उसके दास नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दास अपने स्वामी के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र जो है एक मित्र के बारे में सब कुछ जानता है। हे भाई और बहनों, अगर हमें कोई दुख और तकलीफ है तो कभी कभी हम अपने मम्मी को या डैडी को या पिता को या पत्नी को या पति को या भाइयों को कुछ कहने से कभी कभी कोई लोग जो है समझ नहीं पाते हैं और उसका उल्टा मतलब निकल जाता है। या तो डांटना शुरू कर जाते हैं या तो कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब से दास ना कहूँगा, मैं तुम्हें क्या कहूँगा? मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि एक मित्र जो है उसके मित्र की बात को बोल सकता है। हे भाई और बहनों, कई